सारे जग नूं असीं अपनी मुट्ठी च करना है। आप असीं गुरु की मुट्ठी च सानूं पहला आउणा पेगा। विचार कीती भरावां ने ये पैसा कित्थों आएगा। उन्होंने कहा गुरु साहिबान के दर ते जाके कीर्तन करते हैं तो रोजाना ही इन्ना चढ़ावा चढ़ता है, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। पर प्यारी साध संगत मंगण की जांच भी हो सानू मंगना भी होंगे। महाराज जी अर्जुन देव जी कहते दुनियावी चीज है ना, मंगना मंगन मीका हर जस बोलते मंगना। ये मंगना ही है तू, तेरा कल्याण किथे है, केड़ी चीज है मंगने विच है। कहते हरि का जस गुरु के कोल मंग लै तेरा कल्याण हो जाए। लागना लागन नीका गुरु चरनी मन लागना। कहते तू ते संसार ना मन लाया है, संसार की वस्तु ना लाया है, ये तुम लैडू बन गई कि जांदी बारी ये वस्तु संसार की कोई नाल भी नहीं जाती वेखी। जिथे चीज पर धरी होंगी उत्थे धरी रह जाती है, वो आवाज नहीं मारती। वो मैनू भलिया मानसा तू खरीद के घर लिया तो मैनू छड़ के चल चले आए, मैनू नाल लैके जा। सिर तो लैके सिर के वालों तो लैके पैर नहां तक जो बंदा मर लगता नाल कोई चीज आती है नहीं। ये संसार की वस्तु है, इसे करके संसार में सराह किया है। जिस तरह सराह में जो बंदा जाता है रात रहिंदा सवेरे तुर जाता है, उतों कोई चीज चुक के खड़ नहीं सकता। सराह का जड़ा गलकी पहरेदार बैठा होया है वो तलाशी करके बाहर कढ़दा है कि कोई चीज लै नहीं चले और कुछ बल्ब नहीं ला के ले चले किते। प्यारी सास इस तरह ही गुरु साहब ने समझाया। कहते पलचेवा के संसार का इसे गलदा है, जीव पलचे भी ऐसे करके है। धन गुरु अर्जुन देव जी कहते पलच पलच सगली मुई झूठे धंधे हो। ये संसार के झूठे धंधिया ने मोह के कारण करके सारी ये जी सृष्टि है, ये जीव ने जो पिलच गए। कैसे पिलच गए? पलच पलच सगली मुई झूठे धंधे मोह। एक सार के नाम में सबे लइए वो जमा को नाम नहीं खोया जाता, मालक की उस्तति नहीं खोई जाती, गुरु घर की कीती सेवा नहीं खोई जाती। बाकी की खोया जाता है जो मायावी चीज जी सारी है। जो बंदा मरने का कन खाली कर देंगे बीबियां फटाफट उंगलों विचों गल की मुंदरी खिंचियां जांदियां ने, गुट्टां विचों चूड़ियां खिंचियां जांदियां, कड़े लाए जाते हैं, चंगा कपड़ा थल्ले खिंच लेंदे ने,
फिर की करते हैं, मंजा भी ती रहन देना कि मंजा भी जोड़ा है कि खराब ना हो जाए। उन्होंने भूए के पाठी की चादर विछा के ते उत्ते की करते हैं, उस बंदे नूं आखिरी श्वासां ते लम्मे पा देंगे ने ते उहदे सराहने की करते हैं, बुक भर के कणक दा रख देंगे ने, 1 रुपया ठोक देंगे ने विच, कहते हैं ये अन्न ते धन दान करदा गया। ये साडा जीवन है, ये जीवन नहीं है। प्यारी साध संगत, असल में ये दानी बने हैं तो सब तो बड़ा दानी तो कलकी गुरु है। तुसी आखो कि गुरु की दान करता है। प्यारी साध संगत, 5वीं पातशाही महाराज कहते हैं गुरु की दान करता है, वो दो जवाब देंगे ने 5वीं पातशाही महाराज जी, सतगुर सिख को नाम धन दे। एक जाना सच्चा है कि झूठा है। बाकी जिंदगी जिन्नियां संसार की चीज़ां सारी झूठियां ने, पर एक नाम जड़ा 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 अमिट है, जड़ा मुकन वाला नहीं, ये सच्चा है। वो दान कितों मिलता है? सच्चे नाम देख जाने सतगुर दान गिंदे, सच्चे नाम देख जाने दान गिंदे, सच्चे नाम देख जाने सतगुर दान गिंदे, सच्चे नाम देख जाने सतगुर दान गिंदे, सच्चे नाम देख जाने सतगुर दान गिंदे, सच्चे नाम देख जाने सत्य के बड़वाने ने विचार की जिथे असी कीर्तन करने जिन्होंने असी गुरु बनाए हैं, वो सोचते हैं असी कीर्तन करने तो लोग गुरु मानते हैं। सेवका अंदर भाव आ जाता है, सेवका अंदर भाव आ जाता है कि असी इन्हां दी सेवा करने हैं, इन्हां दी आओ भगत करने हैं, तो हो सकता पर इन्हां करके साडे करके लोग इन्हां नूं पूजदे ने। प्यारी शासन की बड़ी बड़ी भूल है। उन्होंने ख्याल आया, वो कहते ना धन कितों आएगा, कि वो कहते असी कीर्तन करते हैं गुरु साहब दरबार से लखा लख रोजा की है चढ़ावा चढ़ता है, उन्होंने कहते एक दिन का चढ़ावा सानू मारे दे दियो, असी लड़के की शादी करनी है। पर दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो अंदर वकार आता है, एक खट्टे की बूंद जाती है,
ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਫਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੱਟਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਨਿਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪੀਲੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ? ਜਿਸ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜਾਵਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਆਈ? ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋਚਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜਾਵਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਸਤੂ, ਭਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਸ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਵਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਝੱਖੜ ਆਈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਟਾਮੀ ਟਾਮੀ ਹੋਈ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਲਵੰਡਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੰਦਰ ਕਾਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਉੱਥੋਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ।
ये किसी बाहरी ज्ञान नाल नहीं मरती। माया जिहड़ी है ये मरती है सतगुर के ज्ञान नाल। ना बंदगी बाजो मर्दी, ना मर्दी बाजो प्यार, ना बंदगी बाजो मर्दी, ना मर्दी प्यार प्यार, ना बंदगी बाजो मर्दी, ना मर्दी माया सतगुर नाल मेल भी होया, बोलना नहीं है। सतगुर नाल मेल भी होया, शरीर का अखां नाल दीदार भी होए, कन्नां नाल भजन भी सुने, ते की होया पले कुछ नहीं पिया। मतलब सारे पुछण दे जो काम होण दे ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। जिथे पानी का उठावे ना मतलब सारे पिछोपड़ है, जहाँ मछली है, जहाँ मगरमच्छ है, वो कौन है? जिसका मैं नाम लेने आया कृष्ण। ये जो कि माया करके होती है ना, सासे भी जाके ढल हो है समझो माड़ा कर्म। कथा पूरी जा रही है, खिलौना नहीं है। ते कथा इधर हो गई, पले कुछ नहीं पैना, मुड़ के गाना पता उत्थे की होया सी। ये जागण दा वेला है, ये जीव दे जागण दा वेला है। जागदा किथे है? जरा कितनी खुजली हुंदी होवे चुगली दी कान विच, उत्थे कान फटाफट हो जांदा है। जिथे भक्ति गल चलती होवे ते एक ही करदे हैं कि एक चुगली नूं पकड़ेगा, भक्ति दी गल नूं नहीं पकड़ेगा, उत्थे जो होई हो गई, हथों निकल गई। की पता सानू उसे वक्त ने उन्हां वचनां ने साडा संसार दा कल्याण कर दिया। संसार को जान गए कि नहीं? जिस तरह एक मानसरोवर की झील है, मानसरोवर झील है, सरोवर है मानसरोवर। मानसरोवर ते पंछी आउंदे ने, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? पानी पींदे ने, चोगा चुगदे ने, कोई दिन कटदे ने ते मुड़ के निकल जांदे ने। ये संसार भी तो मानसरोवर ही है। जग मानसरोवर
मानसरोवर झील उत्ते पंछी आउंदा चोगा चुगण वास्ते ते कदे वो चोगा चुगदा है ते मुड़ के उड़ जांदा है अपने बच्चों वास्ते चोगे ते नाल ले जांदा है। और वो ते दुनियावी मानसरोवर झील है वो तो ले जाएगा अपने आने पर इस संसार विच आके जो जीव माता के गर्भ च जन्म लेंदा है ये भी आके चोगा चुगना शुरू करता है पर असल में जाता है बुजुर्ग होके पर ये संसार एक मानसरोवर ऐसी झील है जितों हल्की टिकी है एक दाना भी चुकया नहीं जाना। पता चलती पई सी जिहदे वास्ते साडे अंदर गलानी चलन दी पाप चलन दी है जिस लड़की वास्ते जिस झूठी शान उसकी प्राप्त करने वास्ते इन्हें योर लाउंदे हैं ते मन विचार आया सत्य बलवंडे अंदर ये विचार आ गया कहने कि गुरु साहब ने साढ़े धोखा कर दिता है। ये कदे बादशाह आ गई माड़ी जी ते हट गई लोग आए नहीं ते दूजा संगतां गुरु साहब ने भी कह दिता होना कि तुसी विसाखी का दिन नहीं होना अगले दिन होना है या एकदम पहला हो जाना क्योंकि चढ़ावा जड़ा है सत्य के बलवंडी ने लेके जाना। कर्म अपना माड़ा दोष गुरु के देना कर्म अपना माड़ा जीव का ते दोष किहड़ा है गुरु ने देना। कर्म ते गुरु ने किया कर्म ते तूं किया है जे जे कर्म क्यों लगा देते ते आप बंधायो मूर्खा वो कर्म ते तू करदा रहे ते तेनू ही भोगने पैणे। ये संसार का नियम है जो संसार से लैके आया अपने बाबा फरीद साहब जी कहते ने मर्द लिखाए मंडल में आए इस धरती रूपी मंडल उत्ते तेरा आना तां बनया पहला तेरा मरना लिखा गया जमना बाद च होया। हुण वो कीर्तन करते गए समा हो गया समाप्ति हो गई तो उन्हें की किया कि वो जिन्हें चढ़ावा देखा चढ़ावा सारा कुछ 100 रुपया होया उन्हें गुस्से के नाल कीता अपने साथ समेटे जिन्हें साथ समेटे चढ़ावा नहीं चुकया इदा ही तुर पे गुरु साहब कहते भाई अपने चढ़ावा चुक के लै जाओ आ चढ़ावा तुहाडी वारी सी तुसा खड़ना है ये लै जाओ। वो सड़े बड़े की किया गुरु साहब ने प्रणाम नहीं किया नमस्कार नहीं की मत्था नहीं टेकिया ते बिना बोले साज लैके तुर के अज अगे साज छड़ के जाते सन अज साज नाल लैके पर ये धन गुरु अर्जन देव जी जानते ने कि ये डूम साढ़े नाल नाराज हो गए पर गुरु फिक्र कोई नहीं जरा अगे रब नाल मिल के रब बनया होया है उन फिक्र केड़ी करता है फिक्र तो उन्होंने होंदा है जरा दुनिया में जुड़े है दुनिया वास्ते असीं रब नहीं छड्ड देने हैं पर दुनिया ने साडा साथ नहीं देना रब ने साडा साथ देना। सिर का अगला दिन सिर होया गुरु साहब अमृत वेले उठ के स्नान करके
अपने वस्त्र पहन के वो अपने आसन से विराजमान हो गए। अज संगत आउंदी जांदियां ने, मत्थे टेक टेक के बेगी जांदियां ने, पर अज रबाबी नहीं हैं। सत्ता बलौंडा कीर्तन कर नहीं आए। उन्हें की कीता, एक सिख नूं भेजिया, सेवक नूं भेजिया, जाओ जाके उन्हें आखो फिर कीर्तन का टाइम होया, संगत आईयां, तुसीं कल की दरबार च नहीं आए जी। उन्हें जाके कीता, जाके उन्हें भेजा कि एक बहुत सियाणा गुरु घर का सब तो बड़ा सेवक बाबा बुढ़ा जी। बाबा बुढ़ा जी बहुत सियाणे सन। और जिसले गए ने जाके उन्हें आवाजा मारिया, वो सद्या, वो बलवंड राय जी, तुहाडा दरवाजा अज बंद क्यों है? उठो ना, अमृत वेला होया है, संगतां उडीक रहीआं ने ते वो तुहाडे कीर्तन उडीक रहीआं ने। आओ आके गुरु घर दा जस करो, संसार दा नाम करो। प्यारी साध संगत की चीज जी साड़ी साथ जोड़ रही है। असीं धन धन करके सौ जाते हैं, धन दे विच ही सौ जाते हैं। असीं दुनियावी माया दी खेडां जिहड़ियां ने साडीआं शक्लां अखां के आउंदियां ने, उन्हां विच ही रात सुपने लै लै के असीं जीवन बतीत कर दिंदे हां। हर कदी मन समझाया है, ओ मना मूर्खा, ये मायावी देश में आके सुपने तू फिर गलकी जाने चाहिए सन। तेनों सतगुर के सुपने होने चाहिए सन, सतगुर के गलकी प्यार के सुपने होने चाहिए सन, सतगुर की सेवा के सुपने होने चाहिए सन। पर तू इत्थे सतगुर के चरणों में भी आके तू के सुपने ले रहे हैं माया दे। इसे जीवन के जीवन जिहड़ा है, जीवन के स्वास खलो जाएंगे, तेरा जीवन खलोता रहेगा। ये जीवन कैसा है, एक श्वास निकल जाए मुड़ के श्वास विदा होना नहीं। असीं बदल ठीक नहीं कर सकते। इस करके गुरु साहब ने की क्या है, हीरा हीरा हाथ चढ़िया तेरे मुल्क, जिसका मोदी कोई नहीं है। ये वो हीरा है जिसका मोदी कोई नहीं है। ते तुम की कर रहे हैं? हीरा जन्म गवाया लाल रंग दुनिया, हीरा
लाख संसार का है। हम बाबा बुढ़ा जी गए, जाके वेख्या कि दरवाजा बंद है। आवाजा मारिया, सत वो बलवंड राय जी बाहर आओ, संगतां ढीक रही हैं। पहला तो आवाज अनसुनी कर छड़ी। एक गुरु घर के बहुत विद्वान पुराने धन गुरु नानक देव जी वेलों तो अगरे आ रहे, जिन्होंने 6वीं पातशाही तक तिलक लगाया गुरियाई का, उन्होंने डूम जिन्होंने गल की इन्ना दर्जा नहीं संसार में कोई दिता जिन्ना गल की गुरु अर्जन देव जी ने किया। उन्हें आवाज ही नहीं, बाबा जी ने आवाज ही नहीं दी। अखीर में की है आना पिया, जो बाबा जी कहे नहीं कि आना पिया, दरवाजा खुलिया। जो दरवाजा खोलिया जिसले आए ते आके सत्य ने कहा, कहते जी असी साडा गुरु ने धोखा किया है। मसंदा नूं कह के उन्हें कहा कि विसाखी का चढ़ावा असां दे पासे नहीं आना, ये इन्हें सत्य बनाने लेके जाना है, इन्हें संगतां ही रोक दित्तियां ने। गुरु के दोष लाना बड़ा बड़ा पाप है। जिहड़ा पापी बंदा उन्हां नूं भगती नहीं चंगी लगदी। पापी भगत दा भाव है हर पूजा ना सहाय, ये चंगी लगदी नहीं उसनूं। ना ते हरि दी सेवा चंगी लगदी, ना पापी नूं भगती चंगी लगदी है। जिसले उन्हें की कीता, वो कहते असी आना तो है सी, पर हुण आना नहीं है। गुरुओं ने धोखा किया साड़ी में। असी होर किसी की जाके कीर्तन कर लेंगे, उन्होंने गुरु बना लेंगे, साडा काम चलता जाएगा। उन्हें सोचा कि जी असी कीर्तन करते हैं तां लोग गुरु मानते हैं। बाबा बुढ़ा जी कहते इन्होंने समझाने की लोड़ नहीं, बड़े पुठे वचन बोलने वास्ते आ गए ने। गुरु की निंदा होगी, गुर की निंदा सुने जा कोई रास स्वान जन्म के हुए। रास कहते गधा। वीर जी कहते हैं जड़ा गुरु की निंदा सुनता या करता है अगले जन्म गधे जिंद जाता है। निज मुख जो गुर निंदा करही, कल्प सहंस नरक में परी। कहते कई कल्प हजारा कल्प, गिनती तो भारी है। सहंस कर हजार कई हजारा ही कल्प गल की नरकां सड़ना पैंदा जिहड़ा गुरु की निंदा करता है। निज मुख जो गुर निंदा करी, अपने मुंह ने जिहड़ी निंदा करता है। भाई बुढ़ा अपना की कीता, बाबा बुढ़ा जी भी आ गए, भाई गुरदास जी ने भेजा वो भी आ गए। तीजी बारी गुरु अर्जन देव महाराज ने सुनिया तो आ नहीं रहे, तो देखो महाराज जी ने कीता जोड़ा नहीं पाया। गुरु अर्जन देव जी ने अपने आसन तो उठ के तुर पे ते दुनिया नाल चली। कहते महाराज जी ना मरासिया चढ़ाता तुसा, उन्होंने बदले चले तुसी। उठ के नाम करने तैयार होगी संगत। उन्होंने कहा भाई गुरदास जी के अलावा साढ़े नाल कोई नहीं जा सकता। एक बंदा चले, वो कौन चले? भाई गुरदास जी चलेंगे, बाकी और कोई नहीं चलेगा। संगतां नूं गुरु का वचन जिहड़ा मनाना चाहिए। हुक्म मनिया होए प्रमाणता खसमे का महल पैसी। जिन्हें सतगुरु के हुक्म मान लिया है, जे दुख दिता तां भी तेरे भाणे, जे सुख दिता तां भी तेरे भाणे, जे घाटा पै गया तां भी तेरे भाणे, ते जे माया आ गई है मेरा धन वध गया तां भी तेरे भाणे। वो जी की है इन गले मालिक दी रजा।
पर बड़ा औखा। बड़ा औखा है ओ जीर जाने विच बड़ा जाते ने आवाज मारी, अंदरों आवाज कोई नहीं आई, पर दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अपने आप दरवाजा गुरु अर्जन देव जी ने वेख के दरवाजे की कुंडा खुल गया। पर खुलिया दरवाजा वेख के फिर बलवंड आया। कहते बलवंड तुसी इतने लंबे पे हो, आते क्यों नहीं है? किहड़ी गल दा गुस्सा कर लिया तुसीं? तुहानूं धन की लोड़ है, जिन्ना मर्जी धन लै जाओ। ये लड़की जड़ी है ये तुस अपनी समझी है, ये साडी लड़की है। कहना तो चाहिए सी मारी तुहाडी लड़की जवान हो गई, ये हथ पीले कर दे। हो सकता है कि अज दुनिया उत्ते कोई इहो जिहा मारी काम कर दे कि जिहो जिहा काम किसी राजे महाराजे ने भी ना कीता हुंदा। इन्नी शान सुनतन सतगुर सिख के बंधन काटे, पर गुर का सिख ने वकार ते हाटे। ये वकारां नूं नहीं छड्डदा। कहता सतगुर मेरे बंदे कट्टी जान, सतगुर मेरी गल मनी जान, ते ये अपनी रजा जिहड़ी है ना अपने कुकर्म नूं तेरा त्याग नहीं करता। गुरु पीर हामा तां भली जे मुरदार ना करी। गुरु पीर अगवाई किहदी करेगा? मेरा सतगुर की रजा दे विच है, मेरा सतगुर के हुक्म विच है। वो कहते ने अगों बोलिया बलवंड बोलिया सत्ता बोलिया, दोवें इकट्ठे बोल पे। कहते जी गुरु नानक के नाल किते मरासी मरदाना ना ना हुंदा साडा भरा, ते अज गुरु नानक नूं गुरु नानक ना कहता, कोई गुरु ना कहता। गुरु साहब ने सुनदियां साज ही उन्हें कलेजे सट लगी। कहते इस तरह ही दर गुरु दर गुरु गद्दी उत्ते की होया, साडे भरा ने जिहड़े सन को हरिजस करते रहे, तुहानूं गुरु बनाया है, असीं होर किसी गली छोटी दे अगे जाके असीं कीर्तन करांगे, उन्होंने गुरु बना देंगे। गुरु साहब ने इत्थे गुस्सा आया। तो क्या ना कि गुरु अंगद के बारे क्या, गुरु नानक के बारे क्या, गुर की निंदा सुने जा कोई रास सुन जम के। उसे गुस्सा आ गया, उन्हें क्या ओ कोड़ियो तुसी फिट गए गुरु घर दा खा, गुरु घर दा खा खा के फिट गए तुसी, तन फटेवा आ गया है। पर याद रखो ये किसी ये फटेवा जिहड़ा तुहानूं कोड़ पाएगा। साध वचन अपना दा महाराज जी कह के थे कहते तुहानूं कोड़ पेगा,
पर जड़ा मेरा सेवक होगा तेन मत्थे नहीं लाएगा। कदों लाएगा? मुंह काला करके गधे ते चढ़ के अपनी जड़ा हिठी कराएगा, दुनिया के अपना मजाक कराएगा, अपनी बेइज्जती कराएगा। वो बख्शा जाएगा। अगर वो साढ़े मत्थे लग सकता, नहीं जी उदा नहीं लग सकता। हुण इत्थे आम लोगों ने सोचना है कि इन्ना काम किसी वास्ते कौन करेगा? किहड़ा मुंह काला करूगा किसी वास्ते? एक बरासियां मतलब प्यारी साध संगत, इस संसार के अंदर वो भी जीव पैदा हुए ने जिहड़े की करते हैं, जिन्होंने जीवन ही चुंझे वास्ते धारण किया। वो कौन है? वो गुरु का प्यारा है। वो गुरु का प्यारा, उन्होंने गुरु साहब ने किस आवाज में संबोधन किया? सारे बड़े प्यार में पढ़ने। धन 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 गुर सिखै जिनको चरनी चित लाया। कौन सी? वो अमृतसर शहर के कोई नहीं सी। और अमृतसर की धरती ते कोई नहीं सी इहो जिहा प्यारा। वो कित्थे रहिंदा सी? वो लाहौर में रहिंदा सी। उसदा नाम की सी? भाई लद्दा जी। हुण जो गुरुआं ने वाक किया, वाक करके आ गए, पिछों उन्हें दरवाजा बंद करके फिर लम्मे पै गए। थोड़ा चिर होया, जिन्ना धन सी कोल सारा मुक गया। पिछों की है? उन्होंने जड़ा मेरा सिख होगा तुहानू मुंह नहीं लाएगा, तुहाडा दीदार नहीं करेगा, तुहाडा दर्शन नहीं करेगा। ये घरों बाहर निकलते हैं, जिदे वाल जाते हैं तो वो की करते हैं, लोग दरवाजे बंद कर लेंगे। कहते हैं गुरु के फटकारे ने। तो याद रखो, गुर का फटकारिया मन थके सुनता। ਜਿਹੜਾ गुरु का फटकारिया है सारा संसार मंग लेगा, उसकी तावी भुखड़ी दूर होगी। निकी जी गल तो हमारी कहते झूठी माया कार ने कादे वास्ते डोलता जी? पुरानी डोलत नीत और झूठी माया उत्ते आके की जिदा गुरु नाल गाड़ लई। ਜਿਹੜੀ माया नाल नहीं बड़ी, ਜਿਹੜੀ वडियाई साडे नाल नहीं जानी, जिन्हें साडा अग्गा नहीं सवारना, जिन्हें सानू नरक खाना है, असीं उस माया के पिछे आके किया गुरु के नाल ही धोखा कर दिता। गुरु ने बिगाड़ पा लिया। जिहड़ा सज्जन सी उन्हें ही दुश्मन समझ लिया, जिहड़ी माया दुश्मन सी उन्हें सज्जन समझ लिया। इस करके हमारी कहते झूठी माया कारने प्राणी डोलते नित नित कदम कदम होते ये जीव डोलता है झूठी माया बनी। झूठ बोलता है, फरेब करता है, ठगियां करता है,
मकारियां करता है। इधर की है जिधर जाते हैं जिधर जाते हैं लोग उधर दरवाजे बंद कर लेने मुंह परा कर लेंगे ने वो आवाजा मारते हैं उन्हें तकते नहीं कहते गुरु का फिटकिया मन सके संसार कहते एक गुरु के फटकारी ना साढ़ा कोई नाता नहीं है। कोठे चढ़ के उची की कूकदे ने पर कोई आवाज कहते साड़ी आवाज सुनो कोई वो साड़ी गल की पुकार गुरु साहब ने कोल लेके जाओ साड़ी कुल गलती जा रही है साढ़े शरीर गल गए ने साड़ी कुल गलती जा रही है। गल के कपड़े पाट गए घरों धन मुक गया अन्न मुक गया जिथे बरकत सन अज उथे की है साड़ सब्जी ने डेरा ला लिया। हम दोनों भरावां ने रात में की किया विचार करते हैं ते अद्धी रात में याद आया उन्होंने कहते एक बंदा साड़ी शायद 100-50% उम्मीद है साड़ी आवाज़ जी गुरु साहब के कोल पहुँचाएगा। एक बंदा गुरु साहब के कोल साड़ी सानू लैके जाएगा। एक बंदा आस बजी उन्हें भरा ने पूछा कौन कहते कि भाई लद्दा जी लाहौर रहते हैं अमृतसर तो 35 मील दूर ने पुराने 35 किलोमीटर नहीं 35 मील दूर ने रहते वो साड़ी आवाज़ गुरु साहब तक पहुँचाने की उम्मीद है तो चलो चलिए दोवें जने चल के जाके ਉਹਦੇ अगे बेनतियां करने हैं। उन्हें किया जाके दरवाजे अगे जाके किया आवाज़ मारी भाई लद्दा जी अगों अंदरों आवाज़ पछाणी गई बीबी आवाज़ पछाण गई ये तो गुरु घर के फटकारे जड़े ने ये सत्ता के बलोंडा आवाज़ मारन रहे ने। उधरों भाई लद्दा जी से बाहर नहीं सन गए हुए वो आप आए उन्हें ये नहीं कहा कि मेरा सेवक तन मुँह नहीं लाएगा ये नहीं भाई उन्हें सोचा पर पकड़ने की कम है पराए हित वास्ते अपने जीवन वार देना गुरु के वचन करता कि साडा सेवक तेन मुंह नहीं लाएगा इसका मतलब भाई लद्दा जी गुरु के सेवक नहीं सन और ऐसे सेवक सन वो किसी के वास्ते अपनी जिंदगी जी अर्पण कर रहे सन। उन्होंने की किया उन्होंने कहा आओ भाई तुसी क्यों आए हो साडे कोल कहते साडे पर साड़ी कुल गल की सारी सानू कोई बुलाਉਂਦਾ नहीं साडे वाल देख के लोग बूहे बंद कर लेंदे ने साडी सुनदा कोई नहीं सानू गुरु घर जो माफी मंगवा सकते हो तो तुसी मंगवा सकते हो साडे कृपा करो ये बड़ा बड़ा परोपकार है तुहाडा साडे उत्ते ये काम करोगे ती भाई लद्दा जी कहते ने हाँ तुसी इदां करो हुण तुसी जाओ मैं सवेरे आवांगा। भाई लद्दा जी ने किया अज तो जमाना बड़ा बड़ा आ गया है बड़ा शुद्धता का जमाना आ रहा है जिउं जिउं असीं संसार विचों असीं सफाई रखते शुद्धता करते हैं त्यों साडे वातावरण गंदा होता जा रहा है। क्यों आकाश भी गंदा हो गया हवा गंदी कर ली पानी भी गंदा कर लिया अगे कोई आरो ला के पानी पीते सन छपड़ा के पानी पी लेते लम्बे पै के पानी नदी च बगदा ही लम्बे पै के पानी पी लेते सन किसी पेट च कोई बकार नहीं सी हुंदा पानी शुद्ध होंदे सन। असीं अपने मन नूं गंदा कीता अपने मन नूं गंदा कीता अपने बच्चों नूं गंदा कीता असीं बच्चों नूं गंदा करके अपने घर नूं गंदा कीता घर नूं गंदा करके पिंड नूं गंदा कीता शहर गंदे कर दिते अपने रस्ते गंदे कर दिते अपना सारा जीवन गंदा कर दिता। पर आपां की कीता सफाई वाल ध्यान नहीं दिता पर उस वे की सी बाहर की सफाई करे सी पर अंदर की सफाई ज़्यादा सी साडी भाई लद्दा जी ने उन्होंने की किया रूड़ियां सन रूड़ियां उत्ते फिर के पुराने कपड़े जड़े सन वो की कीता पुराने कपड़े जड़े सन लोगों के दथे पत्थे गंदे कपड़े सन उन्होंने करके उन्हें कट्ठिया करके लीरां बनाईयां लीरां नूं बट चाड़ के रस्सी बनाई वो एक गले की लगाम बना ली उन्होंने और उन्होंने कीता लीरां लैके जेड़े जेड़े फटे पुराने अपने चंगे कपड़े सारे ला दिते
ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਪਾ ਲਏ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਵੇ ਤੋਂ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉਹ ਗਧੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਿਆਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਭਾਈ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 35 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਢੋਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ, 2 ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਆਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਮਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ? ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी क्यों कहा जाता है? वो अपनी अंतरात्मा के नाल हरेक की करतूत को देख रही है। जिसलिए गुरु साहब बाहर आए थे, भाई लगे ने वेख्या ते भाई लगे मुंह काला कीता ते गल की गधे चढ़िया आया सी। गुरु साहब ने देख के गधे उतर गया, गधे उतर गया ते भाई जी ने वेख्या चारे पास, गुरु अर्जन देव जी वेख्या चारे पासे होर कौन है? आम लोगों की भीड़ लगी हुई है, अमृतसर के लोगों की। ते भाई गधे ने फटाफट मुंह जड़ा सी वो कपड़े नाल साफ किया। गुरु साहब ने वेख लिया ना, ते गुरु साहब भज के जो गल की वो भाई गधे वाल जा रहे ने, अपने सेवक वाल जा रहे ने।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੂੰਹ ਗਲ ਕੀ ਕਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ मेरा मुंह देख के पछाण पर पछाण के किस ने मारे पछाण तो उन्होंने नहीं होंगी जरा कोई जानता ही नहीं है जरा साढ़े हिरदे नूं जानता है साड़ी नस नस नूं जानता है पछाण तो उन्होंने पछाणता नहीं होनी है वो तो पहला पछाणता जरा साढ़े दिल नूं जानता है हिरदे नूं जानता है वो सानूं उत्तों भी जानता है भाई जी जिसले हाथ जोड़ के खड़े हो गए ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ प्यारी साध संगत मेरा कहने तो भाव ये है कि सानू दुनिया का प्यारा नहीं बनना जिदा मैं धार्म बोली सी एक बार फिर बोलीए तो गल चली भाई ये गल चली थी धार्म तो गल चली थी असी उसे लहर फिर असी बोल के समाप्ति करिए गुरु साहब कहते हैं क्यों भाई लद्दे नाल मारी का प्यार हो गया क्यों भाई लद्दे 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 के उत्ते मारी का मन आ गया जी धार्म बोली सी फिर बोल के एक कुछ गल ताजा करिए जे तू बन जाए गुरा दा प्यारा वो सारा जग तेरा हो जो बनना है सतगुरु का बनना है जाने मैं हाँ गुरां का नारे गुरु मेरे वाली ने मैं गुरु का हाँ जे गुरु का खवाना तो फिर कर्म चंगे करने पैने जे गुरु का खवाना है सिमरन करना पऊगा जे गुरां का बनना फिर सेवा करनी पड़ेगी ते सेवक को सेवा बने आई हुक्म बूझ परम पद पाई उची दरगाह ले जाके इहदा स्थान बन जाता है इस करके प्यारी साध संगत नाम जपया करो
सिमरन करके, सेवा करके, सत्संग करके अपने जीवन को सार्थक करना है। अपने जीवन संसार को असी लेके जाना है, सच रख के, माल ना जोड़ के। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।